बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे लगातार हमले, उत्पीड़न, अत्याचार एवं उनके निर्मम हत्या से नाराज हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने मऊ जनपद की मोहम्मदाबाद तहसील के सुरहुरपुर बाजार में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। हिंदू जागरण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार हिंदू समाज की सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। यदि समय रहते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत सरकार ने इस विषय पर ठोस कदम नहीं उठाया तो वहां की स्थिति और भयावह हो सकती है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाएं तथा वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाएं। हिंदू जागरण समिति के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एडवोकेट रामकृष्ण भारद्वाज ने कहा कि हिंदू जागरण समिति पीड़ित हिंदुओं के साथ खड़ी है और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार, हत्या, उत्पीड़न तथा महिलाओं के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू जागरण समिति के जिलाध्यक्ष मनीष सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को विधर्मियों द्वारा जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यूनुस सरकार कट्टरपंथी हिंदुओं की हत्या करने की खुली छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की हत्या करने वाले अपराधियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार और उत्पीड़न की कार्रवाई बंद नहीं हुई तो हिंदू जागरण समिति चरणबद्ध और उग्र आंदोलन शुरू करेगी। शनिवार के दिन सुरहुरपुर चट्टी पर हिंदू जागरण समिति की तरफ से जो पुतला फूंका गया है, बांग्लादेश में हो रहे उत्पीड़न, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और आए दिन जैसे हत्याएं जैसी घटना प्रतिदिन घट रही है, वहाँ पे माता बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं है। और हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बहुत बड़ा बांग्लादेश नहीं है, भारत के कोने के बराबर उसकी औकात है। और मैं देश के प्रधानमंत्री से कहता हूँ कि भारत जो है बहुत शक्तिशाली, आज विश्व में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है और पूरी ताकत के साथ बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाने की जरूरत है। अगर मोदी जी आपसे अगर नहीं हो पा रहा है, बांग्लादेश पे आक्रमण नहीं हो पा रहा तो आप गद्दी छोड़िए और परम पूज्य योगी जी के हवाले गद्दी करिए। बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाने की जरूरत है। अब वो दिन आ गया है। इन जिहादी कुत्तों की वही जरूरत है कि इनको जब तक मट्टी में न मिलाया जाए, इनको जैसे चाइना ने 1 करोड़ मुसलमानों को बांध बंधक बना करके सुअर का मांस खिलाया था, तो हम उसी प्रकार इनके साथ सुअर के साथ इनको रखेंगे बांध करके, तब इनकी औकात समझ में आएगी। भारत माता की। आज मोहम्मदाबाद के अंदर हम लोग हिंदू जागरण समिति के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो उत्पीड़न हो रहा है, हिंदुओं के प्रति, इंसानियत के प्रति जो मतलब पूरी दुनिया शर्मसार हो गई है, उसके खिलाफ में आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन पुतला जला करके किया गया है। पुतला फूका गया, विरोध जता रहे हैं। और ये बात सरकार से, देश की आपके मीडिया के माध्यम से देश की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और तमाम नेताओं से ये फरियाद करते हैं कि इंसानियत कायम करो। हिंदू जागरण समिति ये बात कहती है कि आप मांस खाते खाते मांसखोर हो गए, आपके अंदर इंसानियत खत्म हो गई, क्योंकि जानवर हो गए मांस खाते खाते, जानवरों का मांस खा करके जानवर हो गए। और जब जानवर हो गए तो जानवर जैसी हरकत बांग्लादेश में हो रही है, कहीं भी हो रही है। हम हिंदू जागरण समिति का विरोध करते हैं और बांग्लादेश को पुनः भारत में विलीन करने की जरूरत है। अब उसको अलग रखने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे आकर के सनातन धर्म में उसको विलीन किया जाए, यही एक रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। आज मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना में सुरहुरपुर में हिंदू जागरण समिति भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा यूनुस सरकार, बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है उसका पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है। उसके प्रति जबरदस्त आक्रोश है हिंदू जागरण समिति भारत के कार्यकर्ताओं में।
और जिस तरीके से लक्षित हिंसा की जा रही है बांग्लादेश में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, विश्व के मंच पर देखा जा रहा है उसको, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है दीपू चंद दास की, अमृत मंडल की, और उसकी हिंदू जागरण समिति भारत, ये जो हिंदू संगठन है, उसका कड़े शब्दों में निंदा करता है, भर्त्सना करता है। और बांग्लादेश की सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी हैं, वो हिंदूवादी सरकार के एक प्रधानमंत्री हैं, उनसे निवेदन कर रही है हिंदू जागरण समिति कि इस पर कड़ा एक्शन ले, कड़ी कार्रवाई करें। हिंदू जागरण समिति से जिलाध्यक्ष मनीष सिंह। आज मोहम्मदाबाद के सुरूरपुर में एक जन विरोध हो रहा है। हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश और यूनिस सरकार के खिलाफ। वहाँ हिंदुओं के प्रति जो उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, आज उसके खिलाफ हम बहुत उग्र होकर इस बात का विरोध करते हैं कि इसका बंद करें अगर यूनिस सरकार नहीं करती है। हमारा देश उसी बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ा, हमारी सेनाएं उसमें वो हुई, हमारे कितने जवान, हमारे कितने लोग शहीद हुए। आज वही बांग्लादेश दोहरी राजनीति में फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसका समर्थक है यूनिस सरकार का, और उसी की शह पर आज हिंदुओं का उत्पीड़न बांग्लादेश में बहुत भरपूर तरीके से किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसका ये बंद होना चाहिए, और कहीं ना कहीं से मैं मांग करता हूं अपने राष्ट्रपति महोदय से, अपने प्रधानमंत्री महोदय से, गृह मंत्री से कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, और इसको मानवाधिकार जो है उसका हनन वहां नहीं हो रहा। मैं ये जानना चाहता हूं आज मानवाधिकार कहां गया। मैं ये मांग करता हूं हिंदू जागरण सरकार के बांग्लादेश से विस्थापित करके हमारे भारत में लाके उनको शरण दिया है और उनको एक नागरिकता प्रदान की जाए। धन्यवाद। आज हिंदू जागरण समिति के बैनर तले सुरूरपुर चट्टी पर हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला दहन करके वहां पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और जुल्म के विरोध में पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। और हम अपने इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं का उत्पीड़न बंद कर दे, नहीं तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और संघर्ष किया जाएगा। और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति महोदया से मांग करता हूं, अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठाकर वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और जो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो हिंसा के बल पर पूरे देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि उस कान खोल के सुन लें। उनके इरादे कभी सफल नहीं होंगे। उन्हें हर मोड़ पर, हर जगह पर उन्हें करारा जवाब मिलेगा और हिंदुओं का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जहां भी जरूरत होगी विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बांग्लादेश की सरकार इसको राजनीतिक हिंसा बता रही है। बांग्लादेश की सरकार मानसिक दिवालियापन का द्योतक है। वहां की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। पूरे बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हिंदुओं को लक्षित करके हिंसा की जा रही है। बांग्लादेश की सरकार का यह कृत्य बेहद घटिया और निम्न स्तर का है और इस तरह की कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं और यह मांग करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, एक बार फिर कहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाकर वहां की सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। बांग्लादेश में मानवाधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा है। निर्मम हिंदुओं की हत्याएं हो रही है। कभी दीपू चंद दास तो कभी अमृत मंडल, ये हत्याएं लगातार हो रही हैं। यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।